ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोरोना वायरस संक्रमण पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। कोविड महामारी का मुकाबला करने के लिए 45 साल से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए टीकाकरण का अभियान शुरू हो चुका है और इससे ज्यादा लोगों को टीका लग सके, इसकी जितनी चिंता केंद्र और राज्य सरकारों को करनी होगी, उतनी ही उन्हें भी चिंता करनी होगी जो टीका लगवाने के पात्र हैं। ये जरूरी है कि 45 साल से ऊपर के सभी लोग टीका लगवाने में तत्परता का परिचय दें। डॉक्टर रणदीप, हम आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। 45 वर्ष से अधिक के लोगों का टीकाकरण दूसरी लहर को रोकने में कितना कारगर होगा? 45 वर्ष से ज्यादा का जो हमने अब टीकाकरण शुरू किया है, इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि केसेस एकदम बढ़ रहे हैं और दूसरी लहर शुरू हो गई है। हमें टीकाकरण से दो चीजें करनी है। एक, अपना मृत्यु दर बिल्कुल कम रखना है। हम ये चाहते हैं कि कम से कम कोविड के कारण डेथ्स हों, और टीकाकरण अगर हम 45 साल से उम्र के लोगों के लिए करेंगे तो उनमें उससे डेथ रेट भी कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कोविड जो है उसकी मोर्टेलिटी या डेथ की बात करते हैं, वो एज के साथ लिंक्ड है। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है और उनको कोविड हो तो उनको सीरियस कोविड इन्फेक्शन के और कोविड के कारण मृत्यु के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण करेंगे तो हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा जनता प्रोटेक्टेड रहेंगी, और उससे जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायरस जो फैलता है, उसको हम कुछ हद तक रोक पाएंगे, या इतना जल्दी से वायरस नहीं फैलेगा और केसेस उस हिसाब से कम होंगे। लेकिन टीकाकरण अकेले ही एक रास्ता नहीं है। टीकाकरण के साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना और अपने हाथ रेगुलरली धोना ही साथ साथ करना जरूरी है, क्योंकि जब हम ये दोनों चीजें करेंगे तभी जो हमारे केसेस बढ़ रहे हैं उनको एकदम कम कर पाएं। डॉक्टर अपर्णा, ये जो नई लहर आई है कोरोना की, इसमें ज्यादा से ज्यादा युवा जो है वो चपेट में आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है वो तो पूरा नहीं कह सकते, लेकिन एक तो ये है कि युवा दल में ऐसा पाया गया है कि लोग थोड़े से ज्यादा केयरलेस हो गए हैं। सब अब बाहर निकलने लगे हैं, जो हम लोग बिहेवियरल फिटीग बोलते हैं, कि लोग घर में रह करके और लोगों से नहीं मिलने से परेशान होकर के अब बाहर निकलने लगे हैं। लोग पार्टीज में जा रहे हैं, बाहर खाने के लिए जा रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसा कि अभी डॉक्टर गुलेरिया ने बोला, वो भी नहीं फॉलो कर रहे हैं। जब पहली लहर आई थी, शुरू में लोग कोविड से ज्यादा डरे हुए थे, और अब ये है कि कई लोगों को कोविड से डर खत्म हो गया है। अब कईयों को ये लगता है कि ठीक है, जो होएगा होने दो, अब तो हम निकलेंगे। ये चीज बिल्कुल गलत है। तो हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। जिन सबको वैक्सीन अभी लग सकती है उनको वैक्सीन लगवाना चाहिए। एक जो वैक्सीनेशन की हेजिटेंसी अभी भी है कई लोगों में, वो उनको दूर करके वैक्सीन लगवाना चाहिए। और तीसरी चीज जो है वो म्यूटेंट्स भी हो सकती है, क्योंकि अब कई वायरस के म्यूटेंट्स हैं। डबल म्यूटेंट भी अभी इंडिया में पाया गया है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। डॉक्टर रणदीप, न्यूज़पेपर में खबर आ रही थी कि अमेरिका की फाइजर कंपनी ने 12 से 15 साल तक के बच्चों पर वैक्सीन को 100% सुरक्षित बताया। इससे क्या आशा बंधती है? क्या जल्द से जल्द हम इस कोरोना को काबू में कर सकेंगे और बच्चे जो हैं, जो पिछले 1 साल से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो जा सकेंगे? बिल्कुल। अगर हम देखें तो अभी तक जो वैक्सीन के ट्रायल्स हुए थे वो अडल्ट्स में ही हुए थे, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में किए गए थे, और ये नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि हम पहले ये देखना चाहते हैं कि अडल्ट्स में वैक्सीन सेफ है और इफेक्टिव है। हमें ये समझना चाहिए कि जब उसके बाद हम बच्चों में ये टीकाकरण करते हैं तो हम बच्चों को छोटा अडल्ट या लिटिल अडल्ट नहीं मान सकते। उनमें हमें ध्यान से देखना पड़ता है कि बच्चों में साइड इफेक्ट्स तो नहीं है जो अडल्ट्स में नहीं होते, क्योंकि बच्चे जो है वो एक ग्रोइंग एज है, उनकी हाइट भी बढ़ती है, उनके मेटाबॉलिज्म में काफी चेंज आता है। साथ साथ डोज जो देना होता है वो भी वेरी कर सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं हम कर सकते कि अडल्ट को जितना डोज दे रहे हैं उतना
अपना बच्चों को आधा डोज दे दें, बॉडी वेट के हिसाब से डोज भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजों के लिए कुछ हद तक ट्रायल्स जरूरी हैं और फाइजर ने अभी अपना रिजल्ट निकाला है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि ये जो वैक्सीन है ये बच्चों में भी सेफ है और इफेक्टिव है, और इसी तरह से जो भारत में 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं उनकी भी ट्रायल चल रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से उनका भी डेटा आ जाए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अगर हमें इस पैंडेमिक को रोकना है और स्कूल खोलने हैं और बच्चे स्कूल जा सकें तो वैक्सीनेशन उन बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर रणदीप, कोरोना की जो ये दूसरी लहर आ रखी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, इसके लक्षण जो भी लक्षण होंगे जब व्यक्ति संक्रमित होगा, क्या ये वही सेम लक्षण है जो कोरोना की पहली लहर में थे, पहली वेव में थे, या कुछ अलग है? लक्षण वही हैं जो हम पहले से कहते हैं कि बुखार हुआ, शरीर में दर्दें हुई, जुकाम, नजला। कुछ लोगों को जो लक्षण है वो थोड़े से अलग होते हैं कि उनको जुकाम नजला इतना नहीं होता, थोड़ी बुखार होता है और पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन, वॉमिटिंग, इस टाइप के लक्षण होते हैं जो हम पहले भी देखते थे कि कुछ लोगों में पेट के ही लक्षण ज्यादा रहते हैं। लेकिन ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं उनमें जैसे जुकाम, नजला, बुखार, शरीर में दर्दें, गले में खराश और साथ में कभी कभी खांसी भी हो सकती है। तो अगर किसी को भी इस मौसम में ये लक्षण हो तो उनको अपना टेस्ट जरूर कराना चाहिए। डॉक्टर अपर्णा, अब से 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए टीकाकरण शुरू हो चुका है। आपका अनुभव कैसा रहा? कितने लोग ज्यादा से ज्यादा टीका लगवाने के लिए आगे आए? ज्यादातर अस्पतालों में ऐसा पाया गया कि भीड़ काफी थी, तो जितने भी 45 वर्ष से ऊपर के लोग थे जो वेट कर रहे थे, काफी लोग हॉस्पिटल में रश किए हैं टीकाकरण के लिए। इसमें काफी एल्डरली थे, कई कोमॉर्बिडिटी वाले भी थे, कई हेल्थ केयर वर्कर्स थे, कई फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, लेकिन उसके अलावा जनरल पॉपुलेशन के भी लोग विदाउट कोमॉर्बिडिटीज भी काफी थे जो 45 के ऊपर थे। तो एक अच्छा लक्षण है और हम लोग अगर ऐसे ही चलते रहें तो वैक्सीन हेजिटेंसी भी जैसे जैसे ज्यादा लोगों को लगेगी और उनमें सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे तो और लोग भी उनको देखा देखी शायद वैक्सीन लगवाने के लिए आगे बढ़ें, तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी। डॉक्टर अपर्णा, वैक्सीन लगवाने के लिए अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? उसके पास आधार कार्ड अगर होए तो वो एनफ है, क्योंकि एक नंबर कुछ आइडेंटिटी क्लैरिफाई करने के लिए वो एनफ है। 2 अपने साथ आईडी ला सकते हैं अगर एक में कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन एक एनफ है। और वहीं सेंटर में भी वो रजिस्टर कर सकते हैं। आप में जो खुद रजिस्टर पहले करके आए हैं उनका भी लग सकता है और जो सेंटर में आ करके भी रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें यही है कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा और आपको फिर टीका लग सकता है। डॉक्टर रणदीप, अब कई व्यक्तियों को दूसरी डोज लगाने का भी वक्त आ चुका है, ऐसे में क्या दूसरी डोज के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना होगा? बिल्कुल, पहले हमने ये देखा था कि दूसरी डोज के लिए आपको ऑटोमेटिकली एक मैसेज आ जाता था, लेकिन अब क्योंकि दूसरी वैक्सीन का समय है वो बढ़ा दिया गया है कोविशील्ड के लिए, तो आप 4 से 8 हफ्ते के बीच में कभी भी आके अपने आप को वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप अपना टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली नहीं है, क्योंकि कोवैक्सीन के लिए भी लोग कहते हैं कि 4 हफ्ते के बाद आ जाएं। कोविशील्ड के लिए 4 से 8 हफ्ते के लिए है। और कई लोग पूछते हैं कि हम कब आए, तो हम यही कहते हैं कि 4 हफ्ते बाद जब भी आपको सुविधा हो तो आप आ जाएं और 8 हफ्ते तक आ सकते हैं जिन्होंने कोविशील्ड लगाई है। डॉक्टर रणदीप, कई व्यक्ति नौकरी पेशा है, सुबह से शाम तक काम करते हैं, शाम के वक्त अपने ऑफिस से जाके ही वो टीका लगवा लेते हैं, सेकंड या फर्स्ट डोज जो भी है वो लगवाते हैं। उसके बाद क्या आराम करना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। हमारा जो टीकाकरण है वो देर शाम तक होता है और हम आधे घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद लोग वापस जा सकते हैं। हमारे कई हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो अपनी ड्यूटी छोड़ के आके टीका लगा के फिर आधा घंटा वेट करके वापस ड्यूटी पे चले जाते हैं। हम सब ने जो वैक्सीन लगाया है, हमने भी वैक्सीन लगाने के बाद पूरा अपना काम किया है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक दिन आराम करना है या कुछ दिन के लिए छुट्टी लेनी चाहिए। वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोगों को 1-2 दिन के लिए बुखार, हरारत या जहां टीका लगा है वहां पे दर्द हो सकती है, तो उसके लिए वो दवाई ले सकते हैं, पैरासिटामोल की गोली, या अपना डाइट ठीक रखें। लेकिन ज्यादातर लोगों को कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती और वो काम कर सकते हैं। डॉक्टर अपर्णा, 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में जो उत्साह देखा गया है उसको और आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? वैक्सीन से बिल्कुल डरिए नहीं। जो भी इसमें साइड इफेक्ट सो कॉल्ड हैं वो एकदम माइनर हैं, जो हर टीके से होते हैं। जो बचपन में हम लोग बच्चों को इतने सारे टीके देते हैं, सब में ये साइड इफेक्ट्स होते हैं जो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो वैक्सीन से घबराइए नहीं, नॉर्मल रिएक्शन है और इसका कोई हार्म नहीं है।
डॉक्टर रणदीप और डॉक्टर अपर्णा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।